एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह करता हूं। दोस्तों, आप जो हमेशा बाइबल में शैतान के बारे में पढ़ते रहते हैं, शैतान, दुष्ट आत्मा, वास्तव में ये कौन था, ये कहाँ से आया, क्या परमेश्वर ने इसे बनाया, या इसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के दौरान आपको मैं दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लूसीफर स्वर्गदूत से शैतान कैसे बना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जिस शैतान के बारे में आप आज जानना चाहते हैं, जिस दुष्ट आत्मा के बारे में आज आप जानना चाहते हैं, वो वास्तव में एक समय में अभिषिक्त स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने बनाया था। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, उस स्वर्गदूत को, उस शैतान को जिसे आप शैतान कहते हैं, उस बाइबल की भाषा में जिसे आप स्वर्गदूत, दुष्ट आत्मा और शैतान बोलते हैं, उस शैतान को बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए वो मारा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे कैद किया या भगाया जा सकता है। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, उस शैतान के बारे में आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, इसके बिल्कुल ना करें, ताकि आप जान सको कि ये जिसको हम शैतान बोलते हैं, दुष्ट आत्मा बोलते हैं, वो वास्तव में कैसे शैतान बन गया और क्यों दूसरों को भरमाता है, क्यों दूसरों से वो पाप करवाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। चलिए इस वीडियो को हम पूरा शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले कि दो जगह आपको हम बाइबल का पाठ पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, हम जो कुछ आपको बताते हैं इस पवित्र बाइबल के आधार पर बताते हैं, इस बाइबल के द्वारा ही बताते हैं। इसलिए चलिए इस बाइबल को हम पढ़ेंगे। कहाँ पर इस शैतान के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। यह हेजकेल की किताब, उसका 28 अध्याय के जब 13 वचन से जब आगे 19 तक पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। इसका बहुत बड़ा विषय है, मैं इसे आपको संक्षेप में, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर आप यह हेजकेल की किताब, उसका 28 का जब एक वचन हम 13 और 17 पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू परमेश्वर की अदन नामक बाड़ी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, 15 हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणियस, नीलमणि, कंदरस और लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे और तेडफ और बांस तुझ में बनाई गई थी। और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। मेरी प्रियजनों, जब आप उत्पत्ति किताब आप पढ़ते हैं, पहला अध्याय और पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को पहले से बना दिया, इन स्वर्ग को पहले से उसने बना दिया। जब उस परमेश्वर ने स्वर्ग लोक को बनाया, अपने रहने का स्थान को बनाया, तो उस परमेश्वर ने आत्मिक प्राणी यानी स्वर्गदूत को भी बनाया। स्वर्गदूत को बनाने के बाद पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूत में वर्शिप करने के लिए, स्वर्गदूत में भजन गाने के लिए, स्वर्गदूत में परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसने स्वर्गदूत का निर्माण किया। मेरे प्रियजनों, स्वर्गदूत के बहुत सारे काम होता है, भजन स्तुति गाना, संदेश लिख जाना, कोई परमेश्वर के जो काम होता है दूसरों तक पहुंचाना, वो बहुत सारे काम स्वर्गदूत के माध्यम से परमेश्वर करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, उस स्वर्गदूत को बनाया था जिसका नाम था लूसीफर। लूसीफर को बहुत सारा सुंदर बनाया और वो स्वर्ग में वर्शिपर था और स्वर्ग में वो आराधना करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। उसे परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा सुंदर और तार वाले बाजे, जब आप म्यूजिक के जितने भी आप सामान देख रहे हैं, जितने भी सब कुछ देख रहे हैं, वो सब लूसीफर का काम था और लूसीफर के अंदर सारा कुछ बनाया गया था। मेरे प्रियजनों, उस लूसीफर को बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन हुआ क्या, लेन देन की बहुतायत के कारण उनका मन फूल उठा। यहाँ पर पवित्र वचन में लिखा हुआ है, इसका 17 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, और तब मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। मेरी प्रियजनों, उस स्वर्गदूत को अपनी सुंदरता पर घमंड आया, उस स्वर्गदूत को मन में पाप आया, मन में बेविचार किया, यानी मन में घमंड किया, मन में सोचा। आज आप और हम जब कुछ सोचते हैं तो मन से सोचते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मन फिरा स्वर्ग के राज निकट आ गया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जब हम पाप करते हैं तो सबसे पहले अपने मन में सोचते हैं, मन के द्वारा पाप करते हैं, मन के द्वारा हम गुनाह करते हैं। मेरे प्रियजनों, इसीलिए वो लूसीफर भी एक स्वर्गदूत, अभिषेक स्वर्गदूत था, उसे मन के द्वारा पाप किया, मन के द्वारा पिता परमेश्वर ने उसे
के सामने उसने पाप किया। इसलिए जब उसने पाप किया, अपनी सुंदरता का उसका मन फूल उठा, अपने आप पर घमंड किया, तो उस परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर उसे, जो कोई पाप करता है परमेश्वर उनके सामने नहीं रह सकता, यानी परमेश्वर उनके साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए आदम हवा को भी बादन की वाटिका से निकालना पड़ा, क्योंकि उसने पाप किया था। मेरे प्रियजनों, इस अभिषिक्त स्वर्गदूत यानी लूसीफर को परमेश्वर ने धरती पर फेंक दिया। उसके लिए हम आपके लिए बाइबल को पढ़ना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 9 और 10 में लिखा, लेकिन आपके लिए मैं 9 वचन को पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, तो वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इल्बिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उनके साथ उनके दूत भी गिरा दिए गए। मेरी प्रियजनों, उस लूसीफर को जब उसने स्वर्ग में पाप किया, गुनाह किया, घमंड किया, वो परमेश्वर से के तुल्य होने चाहा, यानी परमेश्वर को जो महिमा वो देता था, जो परमेश्वर के लिए भजन गाता था, वो स्वयं वो अपने लिए करने लगा। यानी परमेश्वर की जगह वो अपने आप को महिमा देना चाहा, अपने आप को स्तुति करना चाहा। अपने उसने कहा, मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा, मैं परम परमेश्वर के बराबर बन जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। वो एक आत्मा है, परमेश्वर से जो कुछ निकलता है वो कभी मर नहीं सकता। इसीलिए आपकी और हमारी आत्मा कभी भी नहीं मरती। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल करके धरती पर गिरा दिया, तब धरती को उसने तबाह कर दिया था। मेरे प्रियजनों, वही लूसीफर है जो सारा संसार को भरमाता है। मेरे प्रियजनों, वो वर्शिप लीडर था। आज संसार में देखिए, सारा संसार को भरमाने वाला, पाप कराने वाला, आदम हवा से पाप कराने वाला वही लूसीफर है। मेरे प्रियजनों, जब उसे स्वर्ग से निकाला गया, धरती पर फेंका गया, तब वो शैतान बन गया और दुष्ट आत्मा बन गया। उनके साथ में 1/3 स्वर्गदूत भी साथ में गिराए गए। जब उस लूसीफर को स्वर्ग से जब निकाला गया, उनके साथ देने वाला, उनको उस काम में मदद करने वाला जितने स्वर्गदूत था, 1/3 स्वर्गदूत को भी उनके साथ इस धरती पर गिरा दिया गया। मेरे प्रियजनों, तब से वो जो स्वर्गदूत था वो प्रेत बन गया, और जो लूसीफर जो है वो शैतान बन गया। वही शैतान पूरे संसार को आज भरमा रहा है, पूरे संसार से वो पाप करवा रहा है। मेरे प्रियजनों, मैंने इसी पिछले वीडियो में आपको बताया था, संक्षिप्त में बताया था। तब उनको गिराने के बाद उस परमेश्वर ने इंसान का, यानी मनुष्य का निर्माण किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस टॉपिक को बताया था। मेरे प्रियजनों, इसीलिए इस प्रकार से जो लूसीफर है वो शैतान बन गया और सारे संसार को वो भरमा रहा है, आपसे हमसे वो पाप करवा रहा है। वही शैतान लूसीफर शैतान जब बन गया, स्वर्ग से गिराने के बाद, वो धरती पर आने के बाद वो शैतान बन गया। वही शैतान आदम हवा के पास में गया, वही शैतान यीशु मसीह के पास में गया पाप करवाने के लिए। वही शैतान आपके और हमारे बीच में आता है पाप कराने के लिए। परमेश्वर, जो शैतान हर वो महिमा को लेना चाहता है जो परमेश्वर को दिया जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर शैतान जो है अपनी बड़ाई करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आपने इस वीडियो के द्वारा जो सीखा, शैतान यानी स्वर्गदूत से लूसीफर शैतान किस प्रकार से बन गया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आप शैतान से बच के रहें और परमेश्वर की महिमा दें। अपने शरीर के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा दें। इस वचन में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ आपसे हम मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।